हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का असाइनमेंट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, वैसे तो आप सबके पास होगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है विज्ञान में मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम आपके बुक में दिया है, इसको देख के आपको डायग्राम बनाने हैं। पूरे नामांकित चित्र बनाना है, जैसे नाम लिखा है वैसे ही आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और इधर का जो इसका क्या बोलते हैं फुफ्फुस कोशिकाएं थी, उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए श्वसन की प्रक्रिया में आप ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, इनको पूरा आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है आपका, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके दो प्रमुख गुण व उपयोग लिखना है, ठीक है। दो गुण लिखना और दो उपयोग लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है वो जाने। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका आप सूत्र चाहे भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इसका दो प्रॉपर्टीज है, दो गुण मैंने लिख दिया है। पहला देखो, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। दूसरा, इसे जल के साथ मिलाने पर यह कठोर होकर जिप्सम देता है। ये इसकी गुण हुई। इसके दो उपयोग बहुत ही सरल है। इसका उपयोग जो डॉक्टर जो होता है टूटी हड्डी की सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है मूर्तियों और खिलौनों में भी। तो ये आपके बुक में भी लिखा है, आप वहाँ से दो चार और लिखे हैं, तो उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हमारे आसपास पर्यावरण पे हो रहे नुकसान के बारे में आपको लिखना है। तो जो पहला है वो क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का सही रूप से उपचार न हो पाने के कारण जो है जल प्रदूषित हो रही है। दूसरा है, घरेलू जो साफ सफाई से निकलने वाले हैं जो जल है एवं मलवाहित जल है, उनसे क्या होती है, प्रदूषित हो रही है जल, ठीक है। तीसरा देखिए, हानिकारक कीटनाशक का अनियंत्रित प्रयोग से वायु एवं जल प्रदूषित हो रही है। मतलब बहुतायत रूप से प्रयोग हो रहा है, जिससे वायुमंडल भी प्रदूषित हो रही है, साथ साथ जल भी प्रदूषित हो रही है। चौथा देखिए, मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि नहाने, कपड़े धोने, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों को नदी में बहाने, मृत व्यक्तियों की राख आदि को क्या कर देने से जो नदी होती है उसमें उसको बहा देने से जो है नदी का जल प्रदूषित हो रही है, ठीक है। तो ये चार कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, साबुन और अपमार्जक में कोई तीन अंतर लिखना है, ठीक है। तो देखिए साबुन और अपमार्जक में कोई तीन अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला देखिए, साबुन का आप पहले लिख लेंगे कि यह वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा, यह कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता। तीसरा, इसमें कम आर्द्रता गुण होता है, ठीक है। अपमार्जक में आप लिख सकते हैं, यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा, यह कठोर जल के साथ आसानी से झाग देता है। तीसरा, साबुन की अपेक्षा इससे साबुन की अपेक्षा सॉरी साबुन की अपेक्षा इसमें अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है, ठीक है। पांचवा देखिए, पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका आपको बतानी है। पहला एंजाइम, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा विलाई। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे एंजाइम के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन के 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है और ऐसे कुछ घंटों तक कर सकता है। ऐसे करके आप पूरा ये वाला यहाँ तक पूरा लिख लेंगे एंजाइम के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए इसका PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, साथ में इसको कमेंट में भी पिन करके रख दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं PDF के फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विलाई के बारे में। देखिए विलाई क्या होता है, विलाई को कोई हिंदी में दीर्घरोम बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको विलाई बोलते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो विलाई के बारे में भी यहाँ पे लिखा है, पढ़ देता हूँ। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। इनमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। ये हो गई आपकी विलाई या दीर्घरोम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।